Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. How are you? Hopefully you will be doing good. We are going to start our unit number 2, lecture number 2, fundamentals of operating system. In lecture number 2 we will discuss the following content: common types of operating system interface. Common types of operating system interface. Interface basically होता क्या है? Uh, an interface refers to the part of operating system that allow a user to enter and receive information. Basically क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो यूज़र को अलाउ करता है कि वो उससे इनपुट और आउटपुट कर सके. बेसिकली हमारे पास दो टाइप के इंटरफेसेस होते हैं. एक टेक्स्ट बेस्ड होता है, एक हमारे पास होता है टेक्स्ट बेस्ड यूज़र इंटरफेस डिस्प्ले टेक्स्ट. ठीक है. और हमारे पास इसमें इमेज जो होती हैं वो लेफ़्ट पे शो होती हैं. दूसरा हमारे पास होता है ग्राफिकल इंटरफेस. ग्राफिकल इंटरफेस यानी GUI. द फंक्शंस of graphical user interface are carried out by clicking or moving button icons and menu by using mouse. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम मेन्यूज़ में से सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम क्या करते हैं? बाय यूजिंग पॉइंटिंग डिवाइस या माउस हम उसमें से आइकन्स को सिलेक्ट करते हैं. हेयर वी कैन सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस ऑफर्ड बाय डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम: command line interface, menu driven interface and graphical user interface. First of all, here we see command line interface. A command line interface is one in which user type in command to make the computer do something. कमांड लाइन इंटरफेस, अब वर्ड कमांड से ही इसमें हमें मैन्युअली कमांड्स लिखनी पड़ती हैं. ठीक है. कमांड लाइन्स में क्या होता है? मैन्युअली कमांड लिखनी पड़ती है, कमांड्स याद करनी पड़ती हैं. ठीक है. हर फंक्शन के लिए. और मैन्युअली हम इसको कमांड देते हैं और फिर हमारे पास वो स्क्रीन ओपन होती है. इसकी दो एग्जांपल्स हैं, डॉस और यूनिक्स. फर्दर इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. यू कैन सी हियर डॉस. डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. DOS was the first widely used operating system for personal computer. It was developed for IBM compatible computers. It is still best operating system for Microsoft Windows. In DOS we cannot use the mouse. Mostly पर्सनल कंप्यूटर में इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है. इसको IBM के लिए डेवलप किया गया एप्पल कंपनी ने. ठीक है. इट इज़ स्टिल बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो. बेस्ट जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है. इट डज इन डॉस वी कैन नॉट यूज़ द माउस. बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें कि इसमें हम पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ नहीं करते. ठीक है. इसमें हम पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ नहीं करते. इसमें हम कमांड देते हैं. डिफरेंट टाइप्स की कमांड होते हैं. यू कैन सी हेयर एग्जांपल सी प्रोमिट DIR and cprompt CLS, and you can see another side a command prompt. What is basically cprompt DIR? क्या है? DIR is abbreviation of directory. This command display a list of files and subdirectories in directories. अब क्या करता है? डायरेक्टरी. ठीक है. डायरेक्टरी contain number of directories. अब उसमें से सब डायरेक्टरीज को ये कमांड क्या करती है? ओपन करती है. इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स इसको साथ लगा के हम इसकी फर्दर कमांड्स बना सकते हैं. सेकंड हमारे पास यू कैन सी प्रॉम्प्ट CLS फॉर क्लियर स्क्रीन. ठीक है. तो ये क्या करती है? दिस कमांड इज़ यूज टू क्लियर टर्मिनल स्क्रीन. ऑलरेडी जो स्क्रीन पे चल रहा होता है उसको क्या करती है? क्लियर करती है. तो बेसिकली इन कमांड लाइन इंडोर्स में क्या होता है? हम मैनुअली कमांड देते हैं. ठीक है. ये क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस है. इसमें हम मैनुअली कमांड्स देते हैं और कमांड्स के थ्रू हम इसको ओपन करते हैं. Next you can see Unix. It is also example of command line interface. Unix operating system was first developed in 1960s.
It is command driven multi users and multitasking operating system for server and desktop. As I previous slide I mentioned कि हमारे पास जो होता है डॉस उसमें सिंगल यूज़र होता है, जबकि यूनिक्स में हम मल्टी यूज़र सिस्टम है, और ये कब 1960s में डेवलप हुआ था, ठीक है। और मल्टी टास्किंग यानी एट अ टाइम इस पे मल्टी ऑपरेशंस मल्टी प्रोसेसर परफॉर्म किए जा सकते हैं। पार्ट्स ऑफ यूनिक्स बेसिकली जो यूनिक्स है वो तीन पार्ट से मिलकर बनता है, कर्नल, शेल, प्रोम। कर्नल हमारे पास क्या है? इट इज़ द सेंट्रल कोर कंपोनेंट ऑफ यूनिक्स। इट प्रोवाइड एक्सेस टू द सिस्टम हार्डवेयर एंड अदर रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारे पास करता है एक्सेस प्रोवाइड करता है। आपको पता है कंप्यूटर के साथ रिसोर्सेज होते हैं, तो रिसोर्सेज एक्सेस प्रोवाइड करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एज आई मेंशन इन प्रीवियस लेक्चर, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यूज़र डिमांडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आप देखते हैं शेल। व्हाट इज शेल? शेल प्रोवाइड इंटरफेस। इट गैदर इनपुट फ्रॉम यूजर एंड एग्जीक्यूट फ्रॉम बेस्ड ऑन दैट इनपुट। व्हेन फ्रॉम फिनिश एग्जीक्यूटिंग इट डिस्प्ले दैट फ्रॉम। बेसिक पर्पस शेल का क्या है? ये इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट डिस्प्ले करता है। यू कैन सी इन द डायग्राम। ये क्या है? यूनिक्स है। थर्ड हमारे पास है प्रोम। प्रोम क्या बेसिकली क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और इट प्रोम एबल टू कंप्यूटर टू डू वर्क, ठीक है। ये ही प्रोम्स होते हैं जो क्या करते हैं? उसको इस काबिल करते हैं कि वो काम कर सके। ओके, मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस। An interface consisting of a series of screens which are navigated by choosing options from list or menus. Menus contain list of options on screen commonly used in booths, ATMs. मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस कौन सा होता है? इसमें हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है। और उसमें हम मेन्यूज़ में से सिलेक्ट करते हैं आइकन्स को, ठीक है। Because of their simplicity, menu-driven interface are commonly used for walk-up and use systems such as जैसे booths और ATMs में यूज़ किए जाते हैं। अब क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ़ लिस्ट होती हैं, और लिस्ट में से हम उसको मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर ATM की बात की जाए, ठीक है, आप ATM जाते हो, आप ATM इंसर्ट करते हो, आपके पास एक लिस्ट शो होती है, ठीक है। अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट है? करंट है, सेविंग है, ठीक है। हम लिस्ट में से उसको सिलेक्ट करते हैं। तो मेन्यू ड्राइवन एक्चुअली इंटरफेस कौन सा इंटरफेस होता है? जिसमें हमारे पास गिवन लिस्ट में से हमने चूज़ करना होता है। अब ऐसे कंप्यूटर से रिलेटेड देखते हैं नेक्स्ट हम कि कैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं मेन्यू में से। लेट्स यू कैन सी हेयर कि आपके पास अगर आपने वर्ड खोला हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं फाइल में, जब आप फाइल पे क्लिक करते हो आपके पास एक मेन्यू नज़र आता है। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अनटाइटल माई ऐप पे यू कैन सी आप न्यू ओपन सेव एज, तो ये आपके पास एक मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। अब मेन्यू में से आपने जो सभी सिलेक्ट करना है। इन अदर साइड यू कैन सी जब आपने कोई पेंट या कुछ भी ओपन करने, तो आप पहले क्या करोगे? आपने स्टार्ट पे गए हो, ऑल प्रॉम्प्ट्स पे, फिर एक लिस्ट आपके पास ओपन है एसेसरीज, फिर एसेसरीज पे जब आपके पास क्लिक किया तो आपके पास फर्दर एक लिस्ट ओपन हुई। तो हम बेसिकली मेन्यू ड्राइवन इंटरफेस से क्या कि हम इसमें मेन्यूज में से सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड आइटम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूजर selects command choices from menus, buttons and icons using a mouse. It is user-friendly interface. First GUI was introduced by Apple company in 1984. Examples you can see Macintosh, Windows, Linux, ठीक है। अब हमारे पास ग्राफिकल यूज़र ग्राफ, ठीक है, ग्राफिकल ग्राफिक्स भी होती हैं, ठीक है।
और ये क्या यूज़र, इसमें हम क्या करते हैं, मेन्यूज, बटन्स और आइकन को यूज़ करते हुए सिलेक्ट करते हैं। अब यूज़र फ्रेंडली क्यों है, बिकॉज हम इजीली इनमें से, यू कैन सी इन द डायग्राम, क्या आप अगर आपने मैसेज ईमेल ओपन करना है तो आप उस पर क्लिक करोगे, आगे आप म्यूज़िक नज़र आ रहा है, कैमरा नज़र आ रहा है, आप थ्रू माउस उसको पॉइंट करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी हम इसको यूजिंग माउस इजीली ओपन कर सकते हैं। इसमें मेन्यूज भी, बटन्स भी, आइकन्स भी, एट्सेट्रा। ठीक है। अब फर्स्ट GUI कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इन 1984 बाय एप्पल कंपनी। एग्जांपल यू कैन सी Macintosh, Windows, Linux. Macintosh, it was first GUI computer introduced in 1984 by Apple company. The Mac has user-friendly interface. These included the mouse, the use of icons or small real image or represent object actions. Okay, uh, your homework. What is GUI? ठीक है, होते गए explain different types of operating system should be done on your computer notebook. Got it? Thank you.